पाचन तंत्र के सभी भाग हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव दांत, ठीक है ना। अभी मानव दांत पाया कहाँ जाता है बताओ, मानव दांत कहाँ पाए जाते हैं? हाँ है ना, मुख गुहा में। कहाँ पाया जाता है? मुंह में नहीं, कहाँ पाया जाएगा? मुख गुहा में ना। मुख गुहा में 3 चीजें पाई जाती है, ठीक है ना। कौन कौन सी? हाँ, एक तो दांत हो गया और जीभ हो गया। हाँ, जबड़ों तो मुंह में पाया जाता है, बहुत मारेंगे। लार ग्रंथि, कौन सी है? लार ग्रंथि। ये तीनों चीज पाई जाती है। लार पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, लार ग्रंथि पढ़ लिए हैं। और जो है कि हमने अमाशय पढ़ लिया है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अगन्याशय, ठीक है ना। यकृत, यकृत के कार्य भी उसमें देख पढ़ा दिया गया, ठीक है ना। लिखवाया नहीं गया अलग से, लेकिन उसको लिख लेना वैसे, ठीक है। और बचा है केवल दांत, ठीक है ना। वैसे दांत और जीभ से बस एक ही सवाल पूछेगा, मनुष्य का वयस्क मनुष्य के दांत का सूत्र बताइए, या शिशु के दांत का सूत्र, ठीक है ना। सूत्र पूछता है और विशेष कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो मानव दांत का जो निर्माण पहले पूछ लेता है, क्या बोल देता है? निर्माण, यानी बना हुआ किससे, यानी किससे बना होता है मानव दांत? किससे बना होता है? किस चीज का? हड्डी होता है कि कोशिका होती है कि मांस होती है, क्या होता है? हाँ हाँ, बहुत शाबाश, वेरी गुड। इसीलिए इसको हमने पहले लिखा है, ठीक है ना। जो इसका निर्माण होता है यह एक ऊतक से होता है। किससे? ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? ऊतक का बना होता है, ठीक है ना। लेकिन कौन सा ऊतक होता है? एक कठोर ऊतक। कैसा? कठोर ऊतक का बना होता है, ठीक है ना। नहीं भैया, दृढ़ ऊतक पेड़ पौधा थोड़ा है ही, बस जो ऊतक होता है कठोर है, ठीक है ना। कैसा है? कठोर। अच्छा, हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन है? और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अरे भैया, थायराइड नहीं है। अरे देखो, वो तो अंग है। सवाल ध्यान से सुनो। मानव शरीर की, है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। लेकिन अगर पूछ रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लेकिन दूसरे नंबर की ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये अगन्याशय ही है, जो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है ना। अगन्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो थायराइड बता रहे हो ना, वह सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन अंतः ग्रंथि, ठीक है ना। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? थायराइड। समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ा अंग पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? सबसे बड़ा अंग तो क्या होगा? हाँ, स्किन, त्वचा, ठीक है ना। लेकिन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा, सबसे मजबूत अंग कौन सा है, तब कौन होगा? जबड़ा। कौन है? जबड़ा। मजबूत कौन है? यहाँ कितनों मार लो टूटेगा नहीं। ऐजा अगर टूट गया तो काम लोहा हो गया, है ना। मतलब सबसे मजबूत यही है। हमारे पूरे शरीर में सबसे मजबूत जो अंग है वो जबड़ा। लेकिन अगर कठोर की बात पूछ करेगा तो सबसे कठोर कौन है? दांत। सबसे कठोर कौन है? दांत, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि जो निर्माण होता है कौन? दांत का, ये कठोर ऊतक से। किससे? कठोर ऊतक का बना होता है, ठीक है ना। ठीक, अब दांत का कोई डॉक्टर होगा, ठीक ना, या दांत का विशेषज्ञ डॉक्टर कौन? दांतों की दवा कौन देगा बताओ? दांत वाला डॉक्टर। डॉक्टर कहते किसे? हाँ, जो दवाई देगा दांत का ना। हाँ, कान तू दे दो, बैठ के खोल लो, दवाइया देना है। हाँ, वो दांत का जो अध्ययन किया रहेगा वही ना, बताओ। तो दांत का जो अध्ययन है वो कहलाएगा दांत का अध्ययन, यानी दांतों के बारे में जब पढ़ोगे तो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी सही है गलत लिखा है, थोड़ा देख लो। ओडोंटो अब सही है। एक अंग्रेजी वर्जन लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? अंग्रेजी, ठीक है ना।
ओडोंटोलॉजी, ये है इसका अंग्रेजी वर्जन, ठीक है ना, है ना। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे ओडोंटोलॉजी। अगर कोई इसका डॉक्टर है तो ओडोंटोलॉजिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजिस्ट कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात हो गई दांत, ठीक ना, क्या हो गई? दांत की बात हो गई। तो दांत के दो भाग होते हैं। दांत हमारा ऐसा होता है, किसका ऐसा दांत होता है? किसका दांत है? हाँ, तो ऐसा दांत होता है ना। तो ऊपरा वाला कैसा होता है? हाँ, ऊपरा सफेद होता है ना। ऊपरा क्या होता है? और नीचवा वाला कैसन होता है बताओ? हल्का सा तो लाल होता है ना, हल्का लाल होता है ना। तो कुल मिला जुला के हम अंदर बाहर लिख देते। क्या लिखते हैं? अंदर बाहर लिख देते ना। ये बाहर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा और अंदर का ना। तो बाहर के हिस्से को क्या कहते हैं और अंदर के हिस्से को? तो बाहर का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? और अंदर वाले को बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं? डेंटिन या डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन। क्या बोलेंगे? हाँ, डेंटाइन या डेंटिन। दांत का अंदर वाला भाग डेंटिन और दांत के बाहर वाला भाग। हाँ, तो एक बार सभी लोग बताओ, तो दांत का निर्माण किससे हुआ बताओ? कठोर होता। और दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना। और दांत का जब डॉक्टर बन जाओगे तब क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजिस्ट कहलाएगा। और दांत का जो बाहरी भाग है क्या कहलाएगा? और दांत के अंदर वाला भाग बोला करो। कुछ लोग गूंग तरह बैठे होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग गूंग जैसा बैठे रहते हैं और कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं। बहुत धीरज, क्या लिख रहे हो दिखाओ तो। अभी बाबू रिजल्ट आया 10 का, कल का, है ना। हालत डमाडोल है ना। उत्तरई जैसा लोग थे, हाँ, उत्तरा जैसन थे। मास्टर यहाँ पढ़ा रहा है विज्ञान, चल रही कला, कला में कौन पगलो पास हो जाए? हाँ? हालत खराब है। इतना पढ़ाने के बाद, इतना टेस्ट लेने के बाद हालत खराब है ना। जब कम से कम घर तो पढ़ते नहीं हो तो कम से कम स्कूलवा में रहते तो ध्यान से सुन लिया करो। समझाने को फायदा नहीं। आशा था कि 560, 70, 80 नंबर तक पहुंचेंगे। सीधे सीधे 80 नंबर घट गए हैं सबके। कुछ लोग तो राइटिंग से मार खा गए। एकदम हमेशा समझाते रहे, मेरी पहली क्लास ही ये रहती है राइटिंग को लेकर, लिखने के तरीकों को लेकर। चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 11, चाहे 12, हर क्लास में पहले यही सिखाता हूँ, लिखने का तरीका। अपने लिखने का तरीका बदल। तो कुछ लोग होते सुनते, कुछ लोग सुनवा नहीं करते। तो कुछ लोग तो राइटिंग से गए हैं, कुछ लोग तो अइबा नहीं करता है ना। तो कम से कम जब सुने रहोगे तब जाकर वहां लिखोगे। अगर यहाँ क्लास में बैठे बैठे अब नहीं याद हो रहा तो फिर घर जाके याद नहीं होगा। घर फुर्सत कहाँ है, मोबाइल चल गई है। हाँ, मोबाइल किसी को पढ़ने थोड़ा दे रही है। ये पढ़ने के लिए सुविधा दिया गया है, लेकिन अगर उपयोग थोड़ा कोई कर रहा होगा। किसी के पास इसका उपयोग नहीं है। फोन लेकर वो जो है कि कुछ लोग मांगते होंगे जब पढ़ेंगे, तो पढ़े के अलावा दूसरा कुछ काम होता है, रील खसकावत। और फिर रिजल्ट आएगा तो बैठ के रोएंगे। रोने से कुछ होगा? हाँ, कुछ लोग सर जी लड़कियां, हमारा लड़कियां रोवत थी तो हम क्या करें? हाँ, वही लड़किया तो हम पढ़ौले रहनी, और लड़किया के पढ़ो तो लड़किया सब सही लिया नहीं, और तो लड़की का है ऐसा का कहला। तो वह हाल है, पढ़ा रहे विज्ञान, चल रहा है कला, कला में पता कौन टेंशन पा। घर से फुर्सतिया न मिली तन को। अब यहाँ से 2-2:30 बजे पहुंच जाओगे घर, क्या करते हो रात 10 बजे तक? आज नहीं जागोगे तो एक समय ऐसा होगा 18 घंटे जागोगे, मार करोगे कि भैया ओवर टाइम ही हम दे दा।
जो कंपनी में काम करते होंगे, पूछना उनसे, पापा मम्मी भैया कोई होगा ना, वो ओवर टाइम के लिए मार करेंगे, भैया 6 घंटा दे दाम होंगे, 12 घंटा तो खटेंगे, 6 घंटा और खटेंगे। वो चीज नहीं करना पड़े, अभी से सुधरना पड़ेगा। अभी नहीं सुधरोगे फिर उधर करना ही पड़ेगा। एक काम तो निश्चित फिक्स है, चाहे अभी जाग लो चाहे बाद में जागो। अब जागोगे तो तकलीफ कम होगी, तब जागोगे तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। उम्र भी हो जाएगी, जिम्मेदारियां भी हो जाएगी, सब कुछ देखने के लिए नींद नहीं आएगी। अभी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे चक्कर में कि मेरा लड़का पढ़ ले बढ़िया से कहीं कंपनी में खट रहे हो। समझ में आ रहा है? एक समय आएगा तुम खटोगे। तो इस चीज से बचने के लिए अभी बहुत सही समय है कि बच लिया जाए। अभी से अपना गोल फिक्स कर लो। और जब तुम्हारे दिमाग में अभी हो ही, पहले गोल तो तुम्हारा यही होना चाहिए कि हमारा 600 का पेपर है तो कम से कम इसमें कितना नंबर लाएं, ज्यादा से ज्यादा कितना ला सकते हैं। अभी किसी ने सोचा कि 600 में से कितना नंबर ला दें? जब सोचोगे 600 में से कितना नंबर ला दें तो उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अभी दिमाग में कोई सेट नहीं किया होगा 600 का पेपर होता है कितना लाएं, अभी से सेट करना पड़ेगा उसको। तो हर चीज मजाक में लिया जा रहा है, लो, है ना। सरकार बदल रही इधर उधर, कभी मेरिट पे आ गई तो फिर डूब गया। वैसे आने वाली तो नहीं है मेरिट पे कोई भर्ती, लेकिन आ गई तो फिर क्या करो। ये सब बनाना बहुत जरूरी है। ये केवल अंक नहीं है, तुम्हारा मेहनत दिखाया, कितना मेहनत करते हो, ये तुम्हारा हौसला है कि 600 में से जितना ज्यादा नंबर लाओगे उतना आगे काम करने की जो है कि उत्साहवर्धन होगा। लेकिन नहीं करोगे तो बाकी ये तुम्हारी मर्जी है। अभी जो पास होके गए हैं 10 में, उनको भी इसी तरह पढ़ाया गया था, तुमको भी उसी तरह पढ़ाएगा। कुछ लोग समझदार हैं, अगर समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझदारी आएगी तो फिर फायदा नहीं उसको। फिर तो भगवान, जो भगवान नहीं कहो ना, भगवान लिख दिए, वो तुम खुद लिख रहे हो, है ना। तो समझाने की जरूरत ना पड़े ज्यादा, है ना। हमें भी ढेर समझाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब चालाक हो गए, 9-10 में आ गए। कुछ लोग ऐसा जुट्ठा समझाता है ना, कुछ लोगों को यो बतिया खराब लगती है। भले कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, लेकिन कोई बेमतलब का ना, तो बेमतलब का हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए, पता नहीं क्या करते रहते हो। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, कठोर अंग कौन है? ये दांत। मानव शरीर का सबसे कठोर है ना, यही है, क्या है? दांत। तो बाहर वाला भाग इनेमल कहलाता है और अंदर वाला भाग डेंटिन। हाँ, और नुकसान की बात करें, क्या बात करें? नुकसान। सुने होंगे कि खुररा हो गया है ना, या दांत पीला हो गया है ना। तो कुछ लोग तो ब्रश नहीं करते होंगे इसलिए पीला हो जाता है ना। कुछ लोग ब्रश करते भी तो सही से नहीं करेंगे इसलिए होता है, ठीक है ना। तो जब नुकसान होता है तो उसपे जो है कि पीला पीला दांत पर पीला परत चढ़ जाता होगा, देखे होगे, ठीक है ना। तो पीला परत जो है कि फ्लोरीन के कारण, किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन के कारण दांत क्या होते हैं? पीले हो जाते हैं और उनका क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षरण, यानी झरने लगता है। यानी ऊपर वाला जो सफेद हिस्सा है ना, सफेद का वाला ऊपर वाला इतना दूर क्या है, खाली ऊपर से सफेद सफेद, नीचे थोड़ा सा द्रवीय पदार्थ होता है लाल टाइप का, ठीक है ना। तो वो होता है डेंटिन। ये अगर इस पर जब चीजें चली गई, ऊपर वाला सतह अगर हट गया तो कुल मामला इस पर आ जाएगा, डेंटिन पर। और डेंटिन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि सह ले, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सड़न शुरू हो जाता है इसमें, तो खोड़रा हो जाता है, ठीक है ना। दांत फिर निकलवाना लगता है, दूसरा दांत लगवाओ, है ना। तो क्षरण किसी कारण होता है? फ्लोरीन के कारण। किसी कारण? फ्लोरीन क्या है बताओ? फ्लोरीन एक गैस है। क्या है फ्लोरीन? बताओ भाई। तत्व है, गैस है, ठीक है ना। ठीक। तो फ्लोरीन के कारण दांत क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं। क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, क्या है? सबसे कठोर ऊतक क्या है? कठोर ऊतक है मानव शरीर का। किसका? मानव शरीर का। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है कौन? दांत। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? दांत। अच्छा, ये पूछ लेता है कभी कभी, दांत बने हुए किसके, ठीक है ना। यानी दांत बना होता है किस तत्व से, ठीक है ना।
अच्छा इसको यहीं लिख दे रहे हैं ऊपर वाले में। दांत बना होता है किससे? यानी जो इनेमल होता है भाई सफेद वाला यही है ना, है ना। तो इसमें दो चीजें पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? दो। एक तो कैल्शियम पेप्टाइड एप्टाइड, क्या होता है? कैल्शियम एप्टाइड। और एक होता है कैल्शियम फास्फेट, क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट। क्या पाया जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। इस पे पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम एपेटाइड, एपेटाइड। यानी इनेमल के यानी दांत के बाहरी परत में बाहरी परत का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम एपेटाइड से। और आंतरिक भाग का कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट से। तो पूछ लिया जाता कुल मिलाकर दांत का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। किससे? हाँ, टोटल मिला के अगर बात करेंगे तो दांत का जो है कि किसका निर्माण? दांत बना होता है, ठीक है ना, किससे? कैल्शियम फास्फेट से। अगर बोलते रहोगे, ठीक है ना, तो कम से कम बोलते समय तो कुछ ना कुछ हिस्सा दिमाग में रह जाएगा। कुछ लोग देख रहे हैं शांति से बैठे रहते हैं, ठीक है ना। अगर जब पूछा जा रहा है एक बार बता दिए तो चीजिया को अपने आप से बोलो, धीरे बोलो तेज बोलो, बोलोगे तो दिमाग में रह जाएगा, ठीक है ना। तो दांत का निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के प्रकार। जिसको लिखना है लिख सकते हो। नीचे यहीं पर लिख लो, दूध के दांत। सुने हो? दूध के दांत। हाँ, दूध के दांत जो है कि 12 वर्ष तक, कितने? 12 वर्ष तक टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो दूध के दांत जो है कि 12 वर्ष तक क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इनकी संख्या पूछ ली जाती है। किसके? दूध के दांतों की संख्या। तो दूध के दांतों की संख्या क्या होती है? 20। कितनी होती है? 20, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पूरे जीवन काल में, ठीक है ना, पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में दांत दांत कितनी बार आते हैं या कितनी बार टूटते हैं, ठीक है ना। तो एक बार तो 20 बार हो गया है। टोटल दांतवा कितनी होती है? देखो 32 होते हैं। कितना होते हैं? 32 होते हैं ना। कुल दांत कितना? 32। कुल दांत 32। और टूट गए एक बार 20 थे ना, तो 20 वाला फिर जामेंगे ना। तो कुल कितनी बार? 52 बार। कितनी बार? हाँ, का 52 क्या? जरूरी है का 20 टूट जाए? हाँ, 20 टूटेंगे। जितने भी दांत होंगे दूध के दांत 20 के 20 टूटेंगे। एक बार सभी के दांत टूटे होंगे, अपारी पारा करके सब टूटे होंगे, है ना। जो पहले जामा होगा उसके बाद दूसर का तीसर का जैसे जामे होंगे वैसे टूटे होंगे, ठीक है ना। 12 साल की उम्र तक टूट गए होंगे और सबके टूटे होंगे, है ना। कोई ऐसा नहीं जिसका नहीं टूटा होगा। कुछ लोग का अभी टूटा होगा, है ना। बोलिए। प्रश्न उत्तर बुक से देख के हमेशा से देख के चेक करेंगे। हम उसमें दे दिए जी बड़ा। चलो जाओ। हो गया। तो पूछ लेता पूरे जीवन काल में मानव दांत कितनी बार आते हैं या कितने जामते हैं? तो क्या होते नहीं, 52 बार आते हैं, ठीक ना, या 52 बार जामते हैं उससे, ठीक ना। ठीक, अब हम लोग दांत के प्रकार देखेंगे। किसके? अच्छा, ऊपर से मिटा दे रहे हैं। पहले ने बताना चाहिए, तो लोगों को नीचे नहीं मिटाना है। हाँ, हम चालाक थोड़े तुम्हारे तना। जरूरी थोड़ा कि मास्टर है तो हमें कुल आएगा। कुछ तुम भी लोग समझा सकते, है ना।
हाँ, अब 5-6 बैच गया है तो उनसे कुछ ना कुछ सीखे ही हैं। तो हम लोग कुछ सीख सकते हैं। अब पता थोड़ा का सीखे, इतना याद है। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, प्रकार इसके दांत के कार्यों के आधार पर, किसके? दांतों के कार्यों के आधार पर है, ठीक है ना। दांतों के कार्यों के आधार पर है। तो दांत जो है कि 4 प्रकार, कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है ना। हाँ, पहला है हमारा कृंतक। क्या है? कृंतक। कृंतक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। इंसीजर की स्पेलिंग हो INCISER। क्या बोलते हैं? इंसीजर। पहला दांत क्या आता है? यानी 4 प्रकार के दांत। कितने प्रकार के? अब पहला प्रकार है कौन? इंसीजर। पहला कौन है? इंसीजर, जिसको हम कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। ठीक। अब देखो तुम लोग दांत बना रहे हैं, जो दिन भर चियारते रहते हो ना, दिखाते रहते हो ना, सफेद उज्जर पियर, सबसे ज्यादा पियर दांत होगा ना। कितने लोग पियर दांत है? गोल्डी खाली पियर है, गोल्डी करिया है, और ज्यादा लग गया है। अच्छा इधर देखो, ये तुम्हारा कौन से दांत है? ये है कृंतक। क्या है? कृंतक। कौन है? अच्छा, जैसा दांत नीचे होगा वैसे दांत ऊपर भी होता है। दांत एक सीक्वेंस यानी एक लाइन में लगे होते हैं, तो नीचे जैसे लगे होगा वैसा ऊपर भी लगा होता है। तो हम लोग बंद कर लेते हैं ना पकड़ के। तो ये कृंतक, पहला दांत क्या है? कृंतक। अब कृंतक करता क्या है, ठीक है ना? कृंतक होता कहाँ? तो दांत अपन अपन सभी लोग दिखाओ, दिखाए मतलब चियारो अपना दांत ऐसे। तो आगे के जो 4 दांत है, ठीक है ना, दूठे चौड़ा होगा, और बगलिया में तनी से उनको मिला 4 चौड़ा है। कितना है? आगे के 4 दांत कितने होते हैं? चौड़े होते हैं। क्या होते हैं? आगे के 4 दांत कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं ना। तो आगे के जो 4 दांत चौड़े होते हैं वही क्या होते हैं? कृंतक। कृंतक भोजन को काटता है। क्या करता है? भोजन को काटता है। क्या करेगा? भोजन को काटता है ना। अब जैसे अब तो नहीं है, पहले हम लोग बहुत जो है कि तेल और नमक लपेट के रोटी पे गोलिया के खाते ना। तो जैसे रोटी रखते हो, ठीक है ना, आगे वाले दांत भी रखते हो ना, रखते हो कि ना, कि कौन ऐसे देख काटते हो? हाँ नहीं ना, वैसे ऊख छीलते हो ना, ऐसे कह के उखिया छीले खातिर दूसर दांत। हाँ चौभरियो ना, वो तो आम भाषा में है, गांव भाषा में चौभर है ना। हाँ, तो जिन दांतों से हम लोग रोटी को क्या करते हैं? काटते हैं, या किसी को हम पकड़ के जो है कि मुंह से काट लेते हैं ना, लइका को। और मटिया फेंका वाला देखे होगे, चोंगवा है ना, तो बोला ऐसे उठा लेता है ना, है कि नहीं? ऐसा ना काट के उठाता है। तो हम लोग 4 दांते से ऐसा काट के उठा लेते हैं, फिर हाली 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 चलाते हैं, है ना, होता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यह चारों क्या करता है? काट के उठाएगा। तो काटने का काम कौन करेगा? कृंतक, जिसकी संख्या कितनी है? 4। तो कृंतक की जो संख्या हो जाएगी कितनी होगी? लेकिन नीचे साइड में केवल एक साइड की बात कर रहे हैं, केवल नीचे की बात कर रहे हैं, ऊपर अभी हम लोग छोड़े, अभी नीचे की बात, ठीक है ना। नीचे कितने थे? 4, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा दांत होता है, उसके बाद जो दूसरा दांत होता है, इसको बोलते हैं रदनक। क्या बोलेंगे? रदनक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। सही है कैनाइन? हाँ सही है, सही। तो कैनाइन जो है, ठीक है ना, कैनाइन जो है क्या करता है बताओ? हाँ, कैनाइन क्या करेगा?
फाड़ता है यानी चीरता है, क्या करेगा? हाँ, कैनाइन क्या करेगा? यह चीरता है, क्या करता है? चीरता है या फाड़ता है ना? पिक्चर उच्चर में भूत देखे होगे, भूत भूत नहीं चुड़ैल देखे होगे, क्या देखे होगे? चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल भुलवाने के लिए जो है कि है ना खूब सुंदर सा रूप धारण करेगी, उसके बाद अचानक अपने भव्य रूप में जब आएगी तो पहले यहाँ आगे दो दांत निकलेगा, इसे यह दूर निकलता है ना, हाथ शुरू होगा इसे निकलेगा और खूब बड़ा का मुंह आएगी ना। हीरो का दिमाग मतलब अब समझ ही लो क्या होता है, हाँ? हीरो हीरो डरता थोड़ा है, ऐसे कैसे पकड़ उठा लो ना। तो जो आगे जो निकलता है ना दूठे, वही कौन है? रदनक, यानी दूसरा दांत कौन है? रदनक, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं? कैनाइन। अच्छा, इसका इंग्लिश वर्जन याद करना, कैनाइन इंसीजर। आसान हो जाएगा हमारे लिए सूत्र, क्योंकि सूत्र ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो कैनाइन दांत, कुत्ता देखे होगे, कुत्ता में जो अगवा दुर्दत्वा दिखता है वो कौन है? कैनाइन ही होता है। कौन होता है? कैनाइन, यानी रदनक होता है। अच्छा, हाथी देखे हो? हाथी में तो बहुत बड़ा कैसे निकला होता है ना? वो कौन दांत होता है? ना, वो कैनाइन नहीं होता, वो होता है कृंतक। क्या होता है? हाँ, हाथी वाला कृंतक बहरे पहुंच जाता है ना? हाथी वाला क्या होता है? हाथी वाला कृंतक क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा है? उसूड़ ना बहनी, वह दांत का है, वह उसका दांत। अरे भाई अभी चौड़क के पहुंच रहे हैं ना, कहाँ शोर मचा रहे हैं, ठीक है ना? तो इसके बाद जो है कि आता कौन? कैनाइन। तो कैनाइन ऐसे बगलिया में लगा होता है ना? एक थे यार, एक थे यार, यानी नीचे कै दांत? कैनाइन कै दांत? नीचे कैनाइन कै दांत? दो दांत ने। नीचे कितने दांत? दो हो गए ना? तो नीचे की बात कर रहे हैं, इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या हो गई 2, लेकिन नीचे साइड कैसे है ना? ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरी दांत। कौन सा? तीसरे दांत को हम लोग बोलते हैं अग्र चौड़क। क्या बोलते हैं? अग्र चौड़क। इसको हम बोलते हैं प्री मोलर। क्या बोलेंगे? प्री मोलर। क्या बोलेंगे? प्री मोलर, प्री मोलर। अच्छा, इसके बाद ठीक है ना, इसके बाद 1 और 2, 1 और 2, 2 दांत ऐसे दिखाई देता, 1 और 2, 1 2 1 2, यानी नीचे की तरफ 1 दांत 2 दांत, 1 दांत और 2 दांत। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या हो गई 4। अच्छा, ये भोजन को क्या करता है? ये भोजन को चबाता है, ठीक है ना, यानी कूचता है, पिदुला कर देता है, कूचता है, ठीक ना, या पीसता है, ठीक ना, है ना? लेकिन याद रखना ये जो है कि बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं होता, बच्चों में नहीं होता। कौन बताओ? कौन नहीं पाया जाता? अग्र चौड़क, प्रीमोलर। कौन नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। किसमें? बच्चों में। 12 वर्ष तक की आयु में इसमें पाया, और बाद जो है कि जामना शुरू होता है, यानी शिशु अवस्था 12 तनी मनी कम ले लो, 6-7 साल 8 साल ऐसे ले लो, ठीक है ना, उसमें नहीं पाया जाता, ठीक ना। तो इसकी संख्या देखो, एक इधर 2, फिर 2 इधर, यानी नीचे साइड कितना? 4 हुआ। ये भोजन क्या करेगा? चबाएगा। उसके बाद जो चौथा है उसको हम बोलते हैं मोलर, अग्र चौड़क, खाली चौड़क। क्या बोलेंगे? जिसको तुम लोग चौभर बोलते हो, क्या बोलेगे? चौड़क। क्या है? चौड़क, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं। क्या कहेंगे? मोलर। मोलर भी भोजन को चबाता है।
क्या करता है, भोजन क्या करेगा, ई पाया जाएगा यहाँ पर, 1 2 और 3, ये हरो 3, 1 2 और 3, ठीक है ना। ये क्या है, 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, किसकी संख्या, चौड़क की संख्या कितनी हो गई, नीचे साइड, केवल हम नीचे पढ़े हैं ना, नीचे कितना हो गया, 6। तो अग्र चौड़क क्या करता है, चबाता है, क्या करता है, जैसे हम लोग बहुत करेट, जैसे मुर्गा उर्गा खा ले, चाहे गुटखा जो खाते हैं तो वहां रह के खूब पूछते रहते हैं ना, तो गुटखा वाले किसका प्रयोग करते हैं, अग्र चौड़क, किसका प्रयोग करते हैं, चौड़क, यानी मोलर का प्रयोग, किसका करते हैं, मोलर। और भोजन को चबाने यानी कूचने पीसने का 2 दांत करते हैं, अग्र चौड़क और चौड़क। तो इसकी संख्या क्या हो गई, 6। अच्छा ध्यान से देखना, नीचे 6 तो ऊपर भी 6, एक लाइन नीचे दूसरी लाइन ऊपर, 2 लाइन हुई, तो एक लाइन में 6 थे, तो एक लाइन में 6 थे, तो 2 दूनी 2 छक्का 12, यानी मोलरों की संख्या कितनी, 12। अग्र चौड़क की संख्या नीचे 4 थे, ऊपर भी 4 थे, 4 दूनी 8, या 4 4 कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ फिर कितना हो जाएगा, 8, जोड़ो 32 हो रहा का, हो गया ना, मतलब ये सही बात है ना, ऊपर भी 32, ऊपर भी 16, नीचे भी कितने, 16 16 16 32। तो कृंतक की संख्या कितनी बताओ, कृंतक की संख्या कितनी, कृंतक की संख्या 8, कृंतक की संख्या, रत्नक की संख्या, अग्र चौड़क की संख्या, प्री मोलर की संख्या इन्हें, और मोलर की संख्या 12। इस तरह मिला कितने दांत हो गए, 32 दांत। अच्छा पहला दांत कौन सा है बताओ, तुम लोग बोलना, दूसरा, तीसरा, और चौथा चौड़क, ठीक है ना। इंग्लिश में बताओ, एक साथ नहीं बोल रहे, इंसीजर, इंसीजर बोलो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 8 4 8 12, ऊपर से इसकी संख्या है, समझ में आ रहा है। अच्छा इसका सूत्र पूछ लेता है, क्या पूछता है, सूत्र के लिए इसको हम लोग आधा करते हैं, क्या करेंगे, दांत के इस आधे हिस्से को दांत के इस आधे हिस्से, 2 बराबर, ठीक है ना। तो वयस्क का, किसका, यानी हमारे, ठीक है ना, वो भी 24 साल के बाद वालों की बात करें, ठीक है ना, 24 साल के बाद वालों का, ठीक है ना। तो अच्छा आधा हम जब कर देंगे तो अच्छा नीचे कितना दांत है बताओ, 16 दांत है, तो आधा में कितना हो जाएगा, 8 होगा ना, मतलब 1 2 3 4 दांत था, एक में 2 आ गया, तो कृंतक की संख्या कितनी, और रत्नक की संख्या कितनी, अग्र चौड़क की संख्या कितनी, चौड़क की संख्या कितनी, याद रखना, जो तीसरका होता है यो बच्चों में नहीं पाया जाता, यानी चौड़क वाला जो है कि बच्चों में नहीं पाया, जिसको चोरदत्तवा बोलते तुम लोग, ठीक है ना, चोरदत्ता बोलते हो ना, हाँ गांव में ना रहते हो तुम लोग, कुछ लोग जानते हो, ठीक है ना, वह उसको बोलते हैं, किसको, उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखो वो पहला वाला दांत कौन सा है, इंसीजर, तो आई, पहला वाला दांत क्या है, इंसीजर आई, दूसरा वाला कौन है, कैनाइन, तो क्या बन जाएगा, सी, तीसरा वाला है प्रीमोलर, तो पी आर और यम, पी आर और यम, इससे पता चलेगा कि प्रीमोलर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, मोलर, हो गया, तो जितना ये साइड उतना वो साइड रहेगा ना, तो बट्टे में फिर आई सी पी आर बट यम और यम, ई वयस्क का है, किसका है, अच्छा इधर इसकी संख्या 2 है, तो आई बराबर 2 और सी बराबर 1 और प्री बराबर 2 और यम बराबर कितना, एक साइडिया कितना है 3, हो गया।
फिर वह नीचे वही बतिया आ जाएगी। हाँ तो 121 23 बट्टे 21 23 याद रखना। 21 23 बट्टे 21 23 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 32। 2 1 3 3 2 3 2 अपान 3 8 दूनी 16 ऊपर हो गया 3 1 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 दूनी ऊपर 16 नीचे 16 16 16 32। ऐसे ही लिखना गुणे करके क्या करके 16, ठीक है ना। गुणे 2 करके लिखोगे तो ऊपर और नीचे फिर मिला के प्लस। अब इसी तरह बच्चों में, किसमें? बच्चों में। तो बच्चों में कौन कौन नहीं होता? ई दांत नहीं होता है, आयो वाला नहीं होता, नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या बना सकते? अच्छा इसको मिटा दे, ऊपर वाला केवल मिटा रहे, ठीक ना। अच्छा शिशु में, किसमें? शिशु। शिशु दंत सूत्र, वयस्क दंत सूत्र, वयस्क दंत सूत्र, शिशु दंत, ठीक ना। तो क्या है? दंत सूत्र है किसका? शिशुओं का। अब भाई 2 ठे ही है, 2 रत्नक कितना? 1 हाई 0 आई कितना हो जाएगा? 2 होगा ना। 1 तीसरका वाला खाली नहीं होता है, हाई दोनों होता है ना। फिर यही बतिया नीचे भी हो जाएगी 0 और 2, समझ में आया? गुणे 2 कर लेना। तो 21 0 2 21 0 2 21 0 2 बट्टे 21 0 2 याद रखना किसका है? शिशु का है। लिखोगे तो बच्चे यह अंग्रेजिया में यह रहेगा, लेकिन अंकवा बदल जाता है। तो पूछेगा अंकवा के साथ कभी कभी दे देता है और कभी कभी बिना अंक के साथ देता है, समझ में आया? तो बस इतना ही। और दांत तुम्हारा खत्म भी हो गया। दांत क्या हो गया? अब जीभ बची है। क्या बची है? तो जीभ बची है, तो उसको भी अभी देख लो 5 मिनट, ठीक है ना। बनाओगे क्या? अच्छा बनाओ, तुरंत बनाओ, मिटा के अभी जीभ 5 मिनट में खत्म कर दे, चैप्टर खत्म। गए कहा तुमसे जी पढ़ा? क्या तुम लोग नहीं पढ़ोगा? अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं ना। अगर दांत बना के लिख लोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए देखो एक एक दांत बताया गया, एक एक दांत बनाया गया, एक एक दांत बताया गया, एक एक दांत बनाया गया, ठीक है ना। कल 5 मिनट जीभ में कुछ ज्यादा है नहीं, बस उसका हम लोग थोड़ा सा भाग देखेंगे, कहाँ मीठ लगता है, कहाँ तीत लगता है, कहाँ कड़वा लगता है, बस यही देखना और कुछ देखना नहीं। शिशु में भी गुणे 2 करोगे? आई वाला मिटा दे रत्ना को, ठीक। अच्छा इधर देखो, जितनी बड़ी लंबी, जितनी लंबी जीभ है उतनी लंबी जीभ अपना बना लेना, ठीक है ना। ठीक है, तो इधर से इसके मतलब जीभ के 4 भाग, कितने भाग है? 4। कितने भाग है? 4 भाग। कोई बताएगा कौन कौन से हैं? हाँ ठीक, एक तो आगे वाला भाग है, आगे से ही पीछे वाला भाग है, और 1 2 3 आई वाला 4, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। हाई वाला जो भाग है यहाँ कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। यहाँ होता है खट्टा। यहाँ कैसा होता है? खट्टा। किनारे किनारे पर, किनारे किनारे पर क्या होगा? खट्टा। और बीचवा में क्या होगा? गड़बड़ा गया क्या? बीच में मीठा नहीं है जी। हाँ बीच में नहीं, आगे वाला मीठा। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? मीठा। और जो खट्टा होगा, खट्टा यहाँ बगल में,
ठीक है। और नमकीन यहाँ बीच में, नमकीन कौन सा? तो इससे सवाल पूछे नहीं, बस हिस्सा कभी पूछ लेगा कि कड़वा सबसे पीछे, सब मीठा सबसे आगे, नमकीन नमकीन बीच में, और खट्टा क्या है? अगल बगल। खट्टा क्या है? वह कड़वा तीखा ही है ना भैया। कड़वा तीखा क्या है? यह जो छारी ओरी होता है, जो छार और खट्टा में आएगा, किसमें आएगा? खट्टा में आएगा। जो अमल है वो किसमें आएगा? खट्टा में। जो नमकीन आएगा किसमें आता है? इसी में आता है। तो 4 प्रकार के स्वाद, कितने प्रकार के स्वाद? इससे कुछ सवाल बनते नहीं है, बस इतना है, ठीक ना? हाँ बस खत्म। हाँ बकिया उसमें मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ से उतार